सो हाय, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आपने ये नाम तो सुना होगा कि डेथ वेल, मौत का कुआं मेले में कहीं होता है। सुना तो होगा, सुना है ना। तो आइए आज उसी पर बात करते हैं। आज उस पर बात कैसे करेंगे। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है हमारे फिजिक्स में, जो हमारे फिफ्थ पीरियड में जो प्रॉब्लम है वो हमारी है डेथ वेल प्रॉब्लम। अब डेथ वेल प्रॉब्लम में होता क्या है कि एक कार होती है, बाइक होती है, कुछ भी होता है। वो क्या करता है, एक वेल में सर्कुलर ट्रैक में मूव करता रहता है। ठीक है, वो मूव कैसे करते हैं, हाई स्पीड पर करते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने एक कंडीशन डिस्क्राइब करी यहाँ पर। एक कार ऑफ मास एम इज इन डेथ वेल डूइंग सर्कुलर मोशन विथ वेलोसिटी v एंड द सर्फेस ऑफ डेथ वेल इज रफ, दस इट हैज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अगर सरफेस रफ ना हो तो क्या होगा, उसका भी आंसर दिखेंगे। आगे चलते हैं। हमारी ये कंडीशन है, मतलब डायग्राम है। तो डायग्राम में एक ही कार है और ये क्या है, वेल है, मौत का कुआं। उसमें कार हमारी एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है। जब ये सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगी तो उसके कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल होगा तो अंदर लगेगा, जो नॉर्मल दे देगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा बाहर लगेगा। तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सॉल्व करेंगे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर हमारे कहाँ लग रहा है, बाहर लग रहा है। और क्योंकि सरफेस के कॉन्टैक्ट में है तो परपेंडिकुलर सरफेस कौन लगेगा, नॉर्मल। ठीक है, और डाउनवर्ड्स द सरफेस, डाउनवर्ड्स द कौन लगेगा, डाउनवर्ड्स, सॉरी। और हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड्स। किससे मल्टीप्लाई होगा, मास है और जी। ये आपको मानना है कि सर्कुलर ट्रैक जो है उसका रेडियस है हमारा, उसका रेडियस है हमारा आर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसका रेडियस आर है। ये आर किसका रेडियस है, जिस सर्कुलर ट्रैक में कार मूव कर रही है उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आर है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपसे फर्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, अगर कार इस डेसिबल में फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, याद होगा। अगर फ्रिक्शन ना हो तो सोचो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। अब ये दोनों फोर्स तो आपस में बैलेंस हो गए। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो एम को बैलेंस करने वाला कोई है ही नहीं। सही है ना। क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगी कंडीशन, सोचो यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, चलो तो इस एन को बैलेंस कर लेगा तो ये एम बी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, पर एम को बैलेंस कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एम को बैलेंस करने वाला नहीं होगा तो ये कार हमारी सीधी नीचे स्लाइड डाउन हो जाएगी। तो इसके मतलब आप समझ रहे होंगे कि फ्रिक्शन एम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कौन होगा, फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसकी एफ बना लेते हैं हम। एफ क्या है कि फ्रिक्शन और एम ऊपर लग रहा है फोर्स फ्रिक्शन, नीचे लग रहा है एम राइट साइड लग रहा है नॉर्मल, लेफ्ट साइड लग रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर। ये फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा और ये फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन से हम इस बात से हम आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, सॉल्यूशन है हमारे पास कि फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम क्या, कि फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम इक्वेशन 1, और एन इक्वल्स एम वी स्क्वायर बाय आर, एन इक्वल्स एम वी स्क्वायर बाय आर एज फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि म्यू एन इक्वल्स एम क्योंकि म्यू एन फ्रिक्शन के इक्वल है और फ्रिक्शन एम के इक्वल है। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ए इक्वल्स टू सी। इजी क्वेश्चन। तो उसी प्रकार म्यू एन इक्वल्स टू एम हो गया। अब एन की वैल्यू जो है हमारी इक्वेशन सेकंड में वो क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर। एन इक्वल्स एम वी स्क्वायर बाय आर और इक्वल्स एम जी। अब एम से एम कटा तो बचा कौन, म्यू वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स जी। अब ये आर इधर चला गया और म्यू इधर चला गया। कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे कि वी इक्वल्स आर जी बाई म्यू। तो वी स्क्वायर में है तो स्क्वायर रूट बनाएंगे, तो वी इस तरह जगह स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो वी इक्वल्स अंडर रूट आर जी बाई म्यू। ये हमारी मिनिमम वेलोसिटी है जिससे हमें चलना ही है कि हमें कि कार नीचे स्लाइड नहीं होगी। अगर इतनी वेलोसिटी से हम चलेंगे तो कार नीचे स्लाइड नहीं होगी। ओके, दैट्स इट। हमें क्या याद रखना है कि वी इक्वल्स अंडर रूट आर जी बाई म्यू। ये मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी ही चाहिए, तब ही कार बिना स्लाइड करे एक मौत के कुएं में सर्कुलर फॉर्म करती रहेगी। ओके, सो डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट।